हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे हिंदी से डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएसएसबी पीजीटी का एग्जाम भी आपका होने ही वाला है। तो जो बच्चे डीएसएसबी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़कर में तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए जो टीजीटी पीजीटी में डीएसएसबी में पूछे गए हैं। और हम आपको प्रश्न तो कराएंगे लेकिन उनकी व्याख्या भी हम आपको कराने वाले हैं, जिससे आपको एक ही प्रश्न से 2 से 3 प्रश्न भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो धैर्य से आप क्लास को अंत तक देखते चलिए। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 1919, 1918, 1917 या 1929। और ये क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी 2018, यूपी टीजीटी 2003 और दिल्ली के भी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आपको बताना है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम से पुकारा है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया है। ये भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। वही इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्यकाल को इन्होंने यहाँ पर भक्ति काल नाम दिया है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। ये सभी क्वेश्चन इनके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और रामचंद्र शुक्ल से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें इंपोर्टेंट आप लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, मृगावती, पदावली, मधुमालती या पद्मावत। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो राधा कृष्ण के प्रेम का जो अनूठा वर्णन किया गया है वो किया गया है पदावली में। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं व्याख्या के साथ में। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि पदावली की रचना किसके द्वारा की गई, तो विद्यापति के द्वारा की गई। और किस भाषा में की गई, मैथिली में की गई। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। जबकि मृगावती कुतुबुन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। यहाँ से मृगावती किसकी रचना है, कुतुबुन की रचना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पद्मावत से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। वहीं मधुमालती मंझन की रचना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। आपको बताना है कि विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पदावली इनके द्वारा मैथिली भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तो ये किस संप्रदाय के कवि थे, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। तो शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका अवहट की तथा गंगा वाक्यावली पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचना है। यहाँ से कीर्ति पताका और कीर्ति लता से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया किस भाषा में है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या उर्दू। डीएसएसबी टीजीटी मेल 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है।
आपको बताना है कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया किस भाषा में है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो हम पहले ऑप्शन के साथ में यहाँ पर चले जाएंगे, खड़ी बोली। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिएगा। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें से खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखाने, गजल आदि प्रमुख है। तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप क्लास को धीरे से अंत तक देखते हुए चलिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे आप साथ साथ भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे विद्याधर, जज्वल, रूपचंद्र या सांगधर। DSSB PGT 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि हमीर रासों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे सांगधर। ये हमीर रासों के रचनाकार है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों का रचनाकार सांगधर को बताया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर है, के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासों ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांकृत्याय ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। ये भी यहाँ से आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्राकृत भाषा, राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा या ब्रज भाषा। अगर आपने पिछले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर भी आसानी से दे सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें विद्यापति की जो भाषा, क्या प्राकृत भाषा, ये तो इनकी भाषा नहीं है। राजस्थानी ये भी नहीं है और ब्रज भाषा भी नहीं है। तो यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले मैथिली भाषा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो संस्कृत, अवहट और मैथिली में इन्होंने रचनाएं की है, इसलिए विकल्प वहाँ पर सी सही होगा क्योंकि वहाँ पर मैथिली भाषा ही दी गई थी। संगत होगा। विद्यापति को कोकिल मैथिल भी कहा जाता है, यानी कि मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये भी आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, अर्धमागधी या अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। DSSB PGT 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। तो डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई है। ये भी आप यहाँ से ध्यान से पढ़ते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे स्वयंभू, विद्यापति, जगनिक या चंद्रवरदाई। DSSB PGT 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि राजशेखर की उपाधि से अलंकृत कौन सा कवि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा विद्यापति। ये राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है इनको। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंच देवोपासक स्वीकार किया है। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को
की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते ही चलेगा। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल, ये इन्हें उपाधियां यहाँ पर दी गई है। तो इन सभी उपाधियों को आप ध्यान से यहाँ पर पढ़ते हैं चलेगा और इम्पोर्टेंट लगाते ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, जो बच्चे हमारे क्लास में पहली बार आए वे यहाँ पर बेल आइकन दबा लेंगे ताकि जो आने वाली वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल जाए, और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए अपने अपने लेवल से, ताकि जो बच्चे हिंदी से DSSB TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। और हम आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और आगे भी आपको ऐसी क्लासेज यहाँ पर देते रहेंगे। आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आज ही क्लास में जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, क्या हम आपको व्याख्या सहित नेक्स्ट क्लास में भी आपको ऐसा ही कंटेंट दें, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास या पाहुड़। DSSB PGT हिंदी मेल 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पृथ्वीराज रासो। ये यहाँ पर हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। ये भी खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई, तो चंद्रवरदाई ने 18वीं सदी में की। रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रवरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो में छप्पई छंदों की बहुलता है। इन छप्पयों के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। मैं शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गणपति चंद्र गुप्त ने यहाँ पर जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो किस कवि को माना है, तो शालिभद्र सूरी को माना है। किसके द्वारा? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। तो इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, अमीर खुसरो, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान या स्वयंभू। आपको बताना है कि निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अमीर खुसरो। यहाँ पर हम पहले ऑप्शन के यहाँ पर के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, जो हमारे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिसमें महत्वपूर्ण खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखाने, गजल आदि है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है। वहीं स्वयंभू 8वीं सदी स्वयंभू 8वीं सदी अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनके ग्रंथ पयुमचर्यु, रिठनेमिचर्यु, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन स्वयंभू से पूछे जाते हैं और इनका ग्रंथ भी पूछा जाता है, पयुमचर्यु और रिठनेमिचर्यु। ये इनके दो यहाँ पर ग्रंथ यहाँ पर दिए गए और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और ये किस सदी के यहाँ पर कवि रहे हैं, तो 8वीं सदी। ये भी आप ध्यान से रखते हुए चलिएगा। पुष्पदंत 10वीं सदी को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके 3 ग्रंथ है, महापुराण, नयकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। ये इनके 3 ग्रंथ भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, हम्मीर रासो, राहुल वेल, विशलदेव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास। DSSB PGT 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, विशलदेव रासो। यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
बिसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिसलदेव रासो नरपति नाले द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। ये भी ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि बिसलदेव की रचना किसके द्वारा की गई, तो नरपति नाले के द्वारा की गई। कब की गई? 1155 ईस्वी में। ये एक श्रृंगारिक रचना है जिसकी रचना 1155 में की गई। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम यानी इनके वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में मिलता है। तो 12 मासा का जो वर्णन सर्वप्रथम मिलता है वो बिसलदेव रासो में ही मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, बिहारी, विद्यापति, घनानंद या अमीर खुसरो। DSSB PGT 2018 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और ये यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा क्योंकि कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये पंक्ति आपको बतानी है कि किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। और ये पंक्ति क्यों यहाँ पर कही गई थी ये भी हम आपको व्याख्या के माध्यम से यहाँ पर समझाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये पंक्तियाँ किसके लिए लिखी गई थी, तो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इनके द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। KVS PGT 2018, DSSB PGT 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर परीक्षा 2014 और UGC नेट एग्जाम 2007 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न ये यहाँ पर होगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ये तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट लगाते हैं चलेगा। इसके लेखक चंद्रवरदाई को वे प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में। इसको चंद्रवरदाई ने पुत्र जल्हण यानी कि चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हण ने पूर्ण किया था। ये भी आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। और ये क्वेश्चन तो खूब पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने रचित माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। ये भी आप यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन DSSB में 23 और 24 तारीख को यहाँ पर पूछा गया है और KVS यहाँ पर PGT हिंदी में 2017 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? भक्ति काल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते चलेगा कि क्योंकि कितने ही एग्जामों में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो या जरा भी आपको फ़ायदा हो रहा हो हमारी क्लास से, तो क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। बस आप हमारे साथ में लगातार हमारी क्लासेज को देखते हुए चलिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा, राम भक्ति काव्य, संत काव्य, छायावादी काव्य या सूफी काव्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा छायावादी काव्य, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। छायावादी काव्य भक्तिकाल का नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भक्तिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार विभाजित किया है। तो भक्तिकाल को किसके द्वारा विभाजित किया गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा विभाजित किया गया है, जिसमें यहाँ पर भक्तिकाल को निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा में विभाजित किया गया है। निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। वहीं सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें यहाँ पर राम भक्ति शाखा और यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रय की अगर हम बात करें यहाँ पर निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत, तो कबीर दास जी यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर कवि यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ से अक्सर कर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वही मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेमाश्रय के यहाँ पर कवि है। वहीं राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाते हैं। वहीं कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सूरदास जी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इन्हें भी आप ध्यान से देखते चले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बात समानी, यह काव्य पंक्तियाँ किस संत की है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो महत्वपूर्ण पंक्ति है रैदास जी की, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बात समानी, काव्य पंक्तियों के रचनाकार संत रैदास जी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मीराबाई के गुरु कौन है? तो रैदास जी। रैदास जी के 40 पद ग्रंथ साहिब में संकलित है। यहाँ पर इसे भी आप ध्यान से देखते हुए चलेगा। प्रमुख कवि और इनकी काव्य पंक्तियाँ हैं, जिसमें जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आस पास आए। तो ये रैदास जी की यहाँ पर पंक्ति दी गई है। वहीं हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए कुमारी, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक की पंक्तियाँ है। वहीं यहाँ पर संत पीपा की पंक्ति दी गई, सुख स्नेह अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने, जो ब्रह्म मंडे सोए पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो ये संत पीपा की पंक्तियाँ है। तो इन पंक्तियों को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सधुक्कड़ी, अपभ्रंश, खड़ी बोली, अवधि। शायद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान लगने वाला है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितने एग्जाम में लगातार पूछा गया है। DSS में ही ये 3 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये यहाँ पर 2018 में 3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, जिसमें ये DSS PGT 4 तारीख को भी पूछा गया, 28 तारीख को पूछा गया, और यहाँ पर 28/8 में भी पूछा गया, और यहाँ पर 23/7 में भी पूछा गया है। और आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कबीरदास जी की भाषा कैसी थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनकी भाषा थी सधुक्कड़ी, और ये भाषा किनके द्वारा सधुक्कड़ी इनकी भाषा बताई गई, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। तो सधुक्कड़ी भाषा की अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। कबीरदास जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा या वाणी का डिक्टेटर कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उस उक्ति का यानी कि यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं मलूक दास, रहीम, रसखान या कबीर। DSS PGT 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ये महत्वपूर्ण उक्ति दी गई कबीरदास जी के द्वारा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये उक्ति भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलेगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है। इनके बारे में किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे?
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कबीर दास, मलूकदास, सुंदरदास या रैदास। आपको बताना है कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा सुंदर दास। यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत है जो शिक्षित थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से ऐसे कौन से यहाँ पर कवि हुए जो यहाँ पर शिक्षित सबसे शिक्षित थे। तो वे कौन है? सुंदरदास जी। अर्थात व्याकरण रीति आदि से परिचित इन्होंने लिखा है। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार रही है जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। तो ये सुंदरदास जी की 2 रचनाएं भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें सुंदर विलास जिसमें यहाँ पर 34 अंग है, वही ज्ञान समुद्र में यहाँ पर 35 उल्लास दिए गए हैं। इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में किया है। तो यहाँ पर इनकी रचनाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो हरिनारायण शर्मा के द्वारा किया गया है। किसमें किया गया है? सुंदर ग्रंथावली में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में किया गया है। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति किस कवि की है? आप यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मलूकदास, निराला, सूरदास या गुरु नानक देव। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा मलूकदास। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है मलूकदास जी की। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, पंक्ति मलूकदास की है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मलूकदास के शिष्य मथुरादास थे। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलेगा। इन्होंने मलूक परिचय लिखा है। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए हैं। इनके ग्रंथ निम्न ग्रंथ है ज्ञान बोध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रतन खान, भक्त वच्छावली, रामावतार लीला आदि गुरु नानक देव द्वारा रचित ग्रंथ भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें जप्पू जी, आशा दीवार, नसीहतनामा जो खड़ी बोली में लिखा गया और सोहेला, ये किसके हैं? गुरु नानक देव जी के। ये भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज की क्लास में लेकर आए हैं, जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपको हमें बताना है कि यहाँ पर कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा का सदुपयोगी कहा है। ये भी क्वेश्चन आपका पहले ही यहाँ पर एग्जाम में मैं यहाँ पर आपको बता दिया है कि पूछा भी गया है, और मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया है कि किसके द्वारा ये यहाँ पर इनकी भाषा को सदुपयोगी कहा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कबीर की भाषा को सदुपयोगी कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए रमेनी, साखी, पद या पावनी। DSSB PGT 2018 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोहा चौपाई में लिखे पदों को रमेनी कहते हैं। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमेनी कहते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ध्यातव्य है कि कबीर दास के बीजक में साखी, शबद, रमेनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित है। तो ये किसमें संग्रहित है? बीजक में। इनका विवरण इस प्रकार है, साखी दोहा छंद में है, शबद गेय पदों में है और रमेनी दोहा और चौपाई में है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी। DSSB PGT 2021, NVS PGT 2014 और UPTGT 2011 में ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, ये आपको बताते हुए चलना है। अगर हम यहाँ पर पद्मावत की बात करें तो अवधी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
और मलिक मोहम्मद जैसे के द्वारा इसकी रचना की गई है। वहीं यहाँ पर रचना, वर्ष, कवि, भाषा और छंद यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप यह भी देखते ही चलेगा। चंदायन की रचना 1979 में, यानी कि 1379 में, फ्रेंड्स यहाँ पर सॉरी आप यहाँ पर 1379 मुल्ला दाऊद की रचना है और अवधी भाषा में लिखी गई और चौपाई दोहा में लिखी गई। रूप मंजरी 1568 ईस्वी और नंददास इसके कवि हैं, ब्रज भाषा में लिखे गए और चौपाई दोहे का इसमें प्रयोग किया गया है। वहीं अनुराग बांसुरी 1764 में लिखी गई है, नूर मोहम्मद इसके कवि हैं, अवधी भाषा में लिखे गए और बरवे चौपाई छंद में इसमें यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वहीं मधुमालती 1545 ईस्वी में लिखी गई, मंझन के द्वारा अवधी भाषा की रचना है और दोहा चौपाई का इसमें प्रयोग किया गया है। वहीं छिताई वार्ता 1590 ईस्वी नारायण दास की ये यहाँ पर रचना है। वहीं राजस्थानी ब्रज इसमें यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया गया है और दोहा चौपाई छंद इसमें शामिल किए गए हैं। इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लोक रंजन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, राम कथा का स्मरण करने कराने के लिए या स्वांत सुखाए के लिए। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है और बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्वांत सुखाए के उद्देश्य से की थी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रामचरितमानस सन 1631 के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह यहाँ पर स्वांतः सुखाए। अतः विकल्प डी अर्थात गोस्वामी जी ने यहाँ पर रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाए के लिए किया है। संगत जो उत्तर होगा यहाँ पर वो डी ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। मानस में 7 कांड या सोपान है, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तरकांड शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रामचरितमानस में कितने कांड है, तो 7 कांड है, जिसमें यहाँ से इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। पहला बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तरकांड है। यहाँ से पहला और अंतिम आप यहाँ से देखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें, मध्वाचार्य, कबीर, रामानंद या सूरदास। DSSB PGT मेल 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे, ये आपको बताते हुए चलना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राघवानंद ये गुरु है रामानंद जी के। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो भक्तमाल की रचना किसके द्वारा की गई? नाभादास की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसमें रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद ने विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया है। रामानंद के ग्रंथ रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताब्ज भास्कर या योग चिंतामणि भी यहाँ पर एग्जाम में पूछी गई और राम रक्षा स्रोत तो कई बार इनकी पूछी जा चुकी है। तो इनके ग्रंथों को भी आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखते ही चलने आज की यहाँ पर क्लास में हम कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आए और जो हम आपको व्याख्या कराते हुए चल रहे हैं उनसे आपके कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्लियर हो ही रहे हैं और साथ साथ ही आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें का रिवाइज यहाँ पर कर सको। तो हमारा 27वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी या मैथिली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जिसमें DSSB मेल 2021, DSSB PGT 2018, UPTGT 2016, UPPSC डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। और विनय पत्रिका की रचना किसके द्वारा की गई ये आपको हमें बताना है। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसे राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। यह गीत काव्य है, इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है, प्रधान रस शांत है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा है।
तो ये महत्वपूर्ण रचना तुलसीदास जी की है। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे तुलसीदास, सूरदास, रामानंद दास या नंददास। और ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा तुलसीदास जी के द्वारा कृष्ण गीतावली की रचना की गई है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी रामश्री शाखा के कवि है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, रामलला नैछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्रम से भी पूछी जाती है, तो भी इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ऑप्शन यहाँ पर दे पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, विनय पत्रिका। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, यह गीति काव्य है। तो प्रबंध काव्य नहीं है, गीति काव्य विनय पत्रिका। जबकि रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार हैं यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा रचना की गई रामचरितमानस की, वहीं पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायस ने और कामायनी की जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचना की गई। और ये यहाँ पर तीनों ही रचना एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स इसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारा 30वां अंतिम क्वेश्चन है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको यहाँ पर बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, महत्वपूर्ण यहाँ पर कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा 2 भागों में 1965 में प्रकाशित कराया। इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने क्लास के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास जी की रचना नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछी गई है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे बरवे रामायण, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में आज के सेशन को, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। और आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि क्या हम आपको व्याख्या सहित ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन DSSB में पूछे गए कराएं नेक्स्ट वीडियो में भी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप ये बताइए, ताकि हम आगे से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रश्नों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।